गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस मामले को एक दो नहीं बल्कि कुल 23 लोगों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को काशी की एक बेटी के साथ शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला एथलीट के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस मामले को एक दो नहीं बल्कि कुल 23 लोगों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिन नामों को शामिल किया गया है, जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनमें कुछ मुस्लिम युवक भी हैं। बताया यह जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान महिला एथलीट के साथ एक दो नहीं बल्कि 3 जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले हुक्का बार में, फिर मसाज पार्लर में और एक गोदाम में भी इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर अब जो सियासत का दौर है वो देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस हुक्का बार में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए एक नेता का है, लिहाजा पुलिस जो है वो आरोपियों को बचा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जो फरार चल रहे आरोपी हैं उनकी तलाश में लगातार दबिश डाल रही है। इसके साथ ही उसने जो जांच का दायरा है वो अब बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ जो पीड़िता के जो परिजन हैं उनके मुताबिक जो पीड़िता है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बयानबाजी का दौर है, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई है, उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। वाराणसी की एक बेटी के साथ हैवानियत हुई, 23 लोगों ने उसके साथ मिलकर गैंगरेप किया। उस बेटी के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ आपकी बेटी के साथ और वो कौन से लड़के थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? सर, लड़की जिस हिसाब से घर पहुंची बदमाश हालत में, वो 2 दिन तो एकदम नशे में थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। उसको होश आने के बाद जब उसने एक कड़ी धीरे धीरे बताना चालू किया तो हम उसको थाने लेकर आए। थाने ले आने के बाद जो है सारी पूछताछ हुई। एक आदमी का जैसे जैसे उसको नाम याद आता गया उसे उसे वो बताती गई और पुलिस ने उसी हिसाब से अपना कार्रवाई किया। कौन कौन से लड़के थे जो मेन एक्यूज्ड हैं? अब मेन एक्यूज्ड में उसमें आयुष है, राज खान है, दानिश है और 3-4 लड़के हैं जिसका हमें नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लिखा हुआ है। इसमें 3-4 मुस्लिम लड़के भी बताए जा रहे हैं जो कहा यह जा रहा है कि वो आरोपी थे। उन्होंने ही इसको ट्रैप में अपने पहले फंसाया, फिर उसके बाद उसको अपने साथ हुक्का बार ले गए, उसके बाद ये सारी चीजें घटनाएं हुई। सर, उसमें ये सब सारी चीज़ें सही हैं। उसमें साजिद नाम का लड़का था जो कि ये सब जगह ले गया, बाकी और दोस्तों के साथ मिलकर अपने, और इसको जगह जगह ले जाकर नई नई जगह पे उसके साथ जो है बर्बरता किए हैं। लड़की क्या एथलीट थी, खेलती थी, या उसका क्या प्रोफाइल था, कुछ उसके बारे में बताइए। कहाँ से उसने पढ़ाई की? 23-24 में ही वो इंटर अपना पास की है। थोड़ा सब कुछ देखते हुए उस लड़की को हम स्पोर्ट में डालना चाह रहे थे। उसी के लिए हम आगे के लिए अपनी योजना बना रहे थे कि हमारे पास कुछ जुगाड़ पैसे का हो जाए तो हम अपना हिसाब से उसको किसी ऐसे जगह डाले जहां स्पोर्ट में वो जो है कुछ कर सके। लेकिन उसके पहले ये सब ऐसा स्थिति को तो क्या ये जो आपकी बेटी थी, जो आरोपी थे, उनसे पहले से ही जान पहचान थी? कैसे उसको ट्रैप में फंसाया गया और उसके बाद एक एक कर उसके साथ इस तरीके की जो बर्बरता है उसको अंजाम दिया गया? उस लड़की के उसमें 2-3 लड़के जो है उसके साथ पढ़ते थे, उसे क्लासमेट थे, उसी हिसाब से उनसे जान पहचान थी। उसी आधार पे जो है उनसे किसी तरह वो मिली है। उसके बाद उसके साथ जो है आगे की सब इस तरीके का घटना को अंजाम दिए हैं। लड़की ने आप बीती बताई? अपनी लड़की ने आपने भी बताया है और लड़की ने बयान भी दिया है, सब कुछ है। क्या उसके साथ कहाँ पे जो वारदात हुई है? बताया जा रहा है कि हुक्का बार, फिर मसाज पार्लर, फिर गोडाउन, कई जगहों पे हुआ। ज़्यादा घूमी नहीं है, इसलिए उसको जहाँ जहाँ अगर वो सही स्थिति में थी तो उस जगह को अपने दिमाग में डाली। जैसे सिगरा है, आईपी माल है, इस टाइप की जगहों पर उसको जहाँ छोड़े थे तो थोड़ा उसका स्थिति नशे से थोड़ा सा हल्का था तो वो बताई घटना को। लंका पे कहीं था ये सब। कितने दिनों तक ये सब कुछ होता रहा?
सब 3-4 दिन तक ये सब उसके साथ किए हैं। 4 तारीख को ये लड़की मिली है। मतलब एक हफ्ते तक लगभग अलग अलग जगहों पे 4 से 5 दिनों तक 4 दिनों हाँ 4 योगी जी कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, अगर कोई उसके साथ कुछ करेगा बेटियों के साथ तो उसका बुरा अंजाम होगा। क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करते हैं योगी सरकार से? हम सरकार से और न्यायालय से ये उम्मीद करते हैं, प्रशासन से, कि हमारे बेटी के साथ जो हुआ है वो दूसरी बेटी के साथ न हो, इसके लिए उचित कदम उठाया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये पीड़िता के पिता हैं जो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि उनके बेटी के साथ क्या कुछ हुआ। फिलहाल इस वक्त हम देखिए लालपुर थाने के अंदर मौजूद हैं और ये सामने पुलिस चौकी है और इस पुलिस चौकी के अंदर अभी फिलहाल पीड़िता से जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। पीड़िता के साथ साथ जो उसकी मां है वो भी इस वक्त पुलिस थाने के अंदर मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो पीड़िता के जानने वाले थे। उनमें से 3 से 4 जो मुस्लिम युवक थे वो उसके जानने वाले थे। पहले इन सभी ने उसको एक हुक्का बार में बुलाया, दोस्ती की, उसके बाद वहां पे नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद से एक एक कर उस बेटी के साथ लगातार जो रेप की घटनाएं हैं उसको अंजाम दिया गया। एक महिला एथलीट के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और खासतौर से उस यूपी में जहां पर यह कहा जाता है कि बेटियां सुरक्षित हैं और अगर उनके साथ कुछ होता है तो अगले चौराहे पर जो यमराज हैं वो उनका इंतजार करेंगे। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं का पैर पूजन किया है, उसका जवाब बनारस के माफियाओं ने दे दिया कि बनारस की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। कहाँ हुआ? हुक्का बार में हुआ। हुक्का बार कहाँ है? थाने के सामने है। वो किस दल से जुड़े हुए लोगों का है? कितने हुक्का बार हैं? क्या सरकार और यहाँ का आला प्रशासन इतना नकारा है कि उसको मालूम ही नहीं है कि कहाँ कहाँ हुक्का बार चल रहे हैं? कौन छूट दे रहा है? इसका मतलब है कि वो पद पे रहने लायक नहीं है। सब अगर आपको नहीं मालूम, आप आला अफसर हो, इतनी बड़ी साजिश हो जाए कि हुक्का बार चले, रात के 12 बजे तक चले, उसमें ऐसे ऐसे तत्व आकर के शामिल हो और पुलिस प्रशासन को पता न चले। लेकिन ये योगी जी हैं, ये इस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे। वो तो कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कहने और करने में अंतर क्यों है? ऐसे ही होती है सुरक्षा बेटियों की प्राथमिकता। क्या हुई कार्रवाई? खाली अरेस्ट कर लेना यही है कार्रवाई? क्यों नहीं जो है कि हाफ इनकाउंटर हुआ, फुल इनकाउंटर हुआ? क्योंकि वो सब किसी एक दल विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे बीएचयू में की घटना थी कि एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और उसको बकायदा उसको जमानत मिलने पर सम्मानित किया गया, तो हौसले तो बढ़ेंगे ही। मतलब जो आरोपी हैं सत्ताधारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, पता कर लीजिए।